चलिए देख लेते हैं फाइल नंबर 1 आपके लाइफ में क्या क्या था और क्या आपके लिए गाइडेंस है। ये एक आकाशिक रिकॉर्ड है। ओके, यहाँ पर मैं 3 कार्ड्स देख रही हूँ जहाँ पर मुझे फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। और यहाँ पर मैं फर्स्ट कार्ड जो है मून है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। तो यही मैं देख रही हूँ, ये एनर्जी फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा रही होगी। जिस भी एनर्जी में आपने टैप किया है उस एनर्जी में बहुत ज़्यादा आपने शायद आपको अपने होता है ना कि आप जो थे उस चीज़ को लेकर आपको थोड़ा पास्ट लाइफ में रिग्रेशन थी आपको। ठीक है, आपको रिग्रेशन थी, आपने बहुत कोशिश की है, आपका जो भी चीज़ें हैं, जो भी आप करना चाहते हो उस बारे में आपने बहुत कुछ सोचा है और उसके बाद आप खुद को एक डिफरेंट तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट किया है। लाइफ में ना आपको बहुत सारी ट्रॉमास रही होगी या फिर आप ये ट्रॉमास अपने जनरेशन की वजह से आपके मतलब जो जनरेशन वाइज जो ट्रॉमा आती है उस हिसाब से आपको मिली होगी, सोचा है। तब आपने शायद खुद को हील किया होगा, तब आपको शायद एक ऐसी ज़िंदगी मिली होगी जिस ज़िंदगी में आपको ऐसा लगा कि ये जो ज़िंदगी है आप इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कर पाओगे, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी रहेगी और उसी के साथ साथ आप इस चीज़ को हील करना चाहते हो। एज अ जनरेशन वाइज आपने ये किया है, शायद वो किसी माँ के रूप में किया होगा, किसी बेटी के रूप में किया होगा, पर आप ज़रूर इन चीज़ों को हील करके आगे बढ़े हो। अभी तक आपको एक मूड स्विंग्स का जैसे ऐसा लगता है आपको कि आपने शायद आपकी ज़िंदगी में कुछ अचीवमेंट जो है वो अभी तक बाकी है। आपके पास कुछ भी हो सकता है, मतलब आपके पास जो भी रहता है आप उससे सेटिस्फाई कम्प्लीटली नहीं हो। आपको हर वक्त लगता है कि आपको एक नई शुरुआत करनी चाहिए, नए सिरे से सब कुछ शुरू करना चाहिए ज़िंदगी को, या फिर आपकी जो लाइफ अभी चल रही है इस वक्त उसको भी आप नए सिरे से शुरू करना चाहते हो। और है जिसमें ये कहूँगी कि आपने इस चीज़ को बहुत बार झेला है, ये मूड स्विंग्स, ये बिट्रेयल, शायद आपको 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का एनर्जी है जो बिट्रेयल्स का है, जो ऐसा लगता है कि आपने उस चीज़ को लेट गो करने की बहुत कोशिश की पर नहीं कर पाए, या फिर किसी जर्नी को आप फिनिश नहीं कर पाए। ये एनर्जी ऐसा लग रहा है कि कोशिश आप बार बार करते रहे, नहीं कर पाए, अल्टीमेट जाके आपको सक्सेस मिली है। ये देख रही हूँ कि बहुत टाइम आप एक ऐसा आपका जो इनर चाइल्ड है वो अभी तक शायद हील नहीं है कम्प्लीटली। अपर वर्ल्ड का जो हेल्प है ना वो ज़रूर मिला होगा इस वक्त पर आने के लिए। ठीक है, जब तक आप इस पर आए हो, जब तक ये सब चीज़ें नहीं क्लियर हुआ आप इसमें नहीं आए। ये चीज़ें आप एंजॉय कर रहे हो, आप खुश थे, पर सडनली इस लाइफ में आपको कुछ चीज़ें ऐसा दिखने मिल रही है जो आपको सही नहीं लग रही है, या फिर आप सही तरीके से उस चीज़ों को कंबाइन नहीं कर पा रहे हो आपके लाइफ में। आपको कभी कभी ऐसा भी लग सकता है कि शायद ये आप नहीं हो, मतलब अ टाइम फॉर हीलिंग। यहाँ पर मैं देख रही हूँ हीलिंग का और भी टाइम है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने हीलिंग पर ख्याल रखनी है। आपको हीलिंग, आपका जो भी हीलिंग है ना, इनर चाइल्ड हीलिंग हो, आपका सोल रिट्रीवल हो, ये सब कुछ आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, और इसलिए आप इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा अपने गोल के साथ अटैच्ड हो, पर आपको हेल्प अभी तक मिल रही है अपर वर्ल्ड से। मतलब ये कोई स्पिरिट हो सकता है, आपके एंसेस्टर हो सकते हैं, आपके खुद के स्पिरिट्स हो सकते हैं जो आपको गाइडेंस दे रहे हैं। ये आपके साथ है, ठीक है, ये आपके साथ है, आपको बोल रहे हैं कि हम आप तुम्हारे साथ हैं, तुमको जो सही लगे ठीक से आगे जाओ। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। फुल मून इन स्कॉर्पियो, मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे ये जो मैंने कहा ना, ये जो चीज़ें हैं, ये बॉन्डेजेस अभी तक आपके साथ है, इसे आप कैरी कर रहे हो, अभी तक कंप्लीट की हील नहीं हुआ है। इसलिए आज भी आप इमोशनली बहुत ज़्यादा सैड या फिर बहुत ज़्यादा अपसेट रहते हो। आपको अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको किस तरह से इन चीज़ों से बाहर निकलनी है, किस तरह से इन चीज़ों को क्लियर करनी है और आपको किस तरह जाना है। ठीक है, करंट टाइम में अगर मैं देखूँगी तो करंट टाइम में आपकी जो एनर्जी है वो यहाँ पर स्टक एनर्जी है। स्पाइडर स्पिरिट, मेक योर ड्रीम रियल। आप ये तो सही है कि आप करना चाहते हो, बहुत कुछ करना चाहते हो आपकी ज़िंदगी में, बहुत आगे बढ़ना चाहते हो, पर यहाँ पर ये है ना, आप बुन तो रहे हो अपने लिए, अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, अपने फैमिली के लिए करना चाहते हो, एक
वॉरियर स्पिरिट में गिव विद ग्रैटिट्यूड एंड ग्रेस। यहाँ पर ग्रैटिट्यूड आपको करनी है, आपका जो आपने जो इतना दिनों तक जो भी हार्ड वर्क किया है उसके ऊपर भी आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क और अगर आप खुद को बहुत ज़्यादा अभी तक अपने पोटेंशियल को, अपने वर्थ को अभी तक आपने नहीं पहचाना है, आपको सक्सेस चाहिए, आपको वो चाहिए जो अभी तक आपको नहीं मिला, यू आर ड्रीमिंग ऑफ इट, आपको पता है कि शायद अगर ये मिल जाए तो अच्छा है, पर आप चाहते हो, आप कोशिश कर रहे हो, पर मैटर ये हो रहा है कि आप उस चीज़ को सक्सीड नहीं कर पा रहे हो और इसके लिए आप कहीं ना कहीं बहुत सारा कन्फ्यूजन फेस कर रहे हो अपने आप पर। हार्ड है, मतलब आसपास के लोग आपका दिल तोड़ देते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो जाते हो आप बहुत जल्दी। आपने जिस चीज़ को जनरेशन वाइज इतना सारा वक्त लेकर हील किया था, वो इस लाइफ में आकर आप उन सारे चीज़ों से मतलब ठीक से अटैच नहीं हो पा रहे हो या फिर ठीक से क्लीन नहीं कर पा रहे हो अपने आप को, हर किसी के साथ मैच नहीं कर पा रहे हो असेंडिंग पर। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपको सीखना है बहुत कुछ, अभी तक आपका जर्नी ख़त्म नहीं हुआ है, आपको आपका जर्नी समझ में नहीं आ रहा है क्या है। मिरर यहाँ पर है, मैं देख रही हूँ, और आप जब भी कुछ सोच रहे हो ना तब भी फिर आपको कभी कभी सेल्फ़ कॉन्फिडेंस का जो है ना वो भी आपको वो लगता है। आप कोशिश कर रहे हो हर चीज़ को अपने हिसाब से करने की, पर आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो इतना दिनों से, और आगे जाके आपको पर इस चीज़ों से आज़ादी ज़रूर मिलेगी। आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे करनी है जो क्लियर नहीं है आपके लाइफ में, देखिए, पर आपको अपना पॉजिटिविटी मेंटेन करनी है। ये जो नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में हो चुका है ना, इन सारे चीज़ों से आपको बाहर निकालना है, बाहर निकल के अपने आप को देखना है, तभी जाके अगर आप अभी चाहते हो कि आपका एक हैप्पी फैमिली हो तो उसके लिए भी आपको इस चीज़ का मेंटेन करना होगा। द थिंकिंग वुमन में ये देख रही हूँ कि आप हर चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा हर चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि किस तरह से इसे करना चाहिए, क्या ये सही होगा क्या नहीं होगा, ये बहुत कन्फ्यूजन है आपके दिमाग में। ड्रीम्स कम ट्रू तभी होगी, यूनिवर्स आपके साथ है, आपके एंजल्स आपके साथ है, बस आपको अपना सेल्फ वर्थ पहचानना है। आप कर सकते हो उस सारी चीज़ों को जो आप चाहते हो, बस आपको पॉजिटिव रहना है। जो भी आपके विश है उस विश को आप राइट डाउन कीजिए और उसके बाद आप एक एक विश की तरह बढ़िए। जो चीज़ आप पहले कर सकते हो उसे पहले लिखिए, जो चीज़ थोड़ा बाद में होगा उसे सपोज़ पकड़ लीजिए, आपको घर, कार, आपको जॉब, स्टेबिलिटी, ये सब चाहिए, तो एक एक करके लिखिए। आप लिखने के बाद उन चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिए। आपको गाइडेंस मिल रही है, पर आपको ये चीज़ों से ना थोड़ा सा मुश्किलें आएगी, पर आप कर पाओगे, ठीक है। पुरानी चीज़ों से आपने बहुत कुछ सीखा है, आप बहुत नॉलेजेबल हो, आपके अंदर वो पुरानी नॉलेज है जिस चीज़ से आप आगे बढ़ सकते हो, तो इस चीज़ को आप अपने ध्यान में रख के आगे बढ़िए। तो ये थी पाइल नंबर 1 जिसके बारे में मैंने कहा है। आई गेस आप लोगों को अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो ये रीडिंग तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितना आपके साथ मैच हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलिए देखते हैं आपके लाइफ में ऐसा क्या हो चुका है और क्या आने वाला है, आप किस तरह से अपनी ज़िंदगी को अंडरस्टैंड करते हो और किस तरह से आप इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ते हो, ठीक है। तो चलिए रीडिंग पर चलते हैं। पाइल नंबर 1 आपके लिए यहाँ पर फर्स्ट कार्ड जो है किंग ऑफ कप, मतलब कप की एनर्जी यहाँ पर भी है, और उसी के साथ साथ चैरियट, मेजर अरकाना से, एंड वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ वॉन्ड्स है। आप लोगों ने जो भी चूज़ किया है अपनी ज़िंदगी में आज तक, ठीक है, उसके ऊपर बेसिस पाइल नंबर 1 मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आप
जो पिछले ज़िंदगी में जो थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल, अंडरस्टैंडिंग और एक मैच्योर इंसान थे। और यहाँ जो एनर्जी मुझे देखने मिल रही है, वो ज़्यादातर मेल एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है। एक मेल एनर्जी है, या फिर इस कह सकती हूँ मैं कि जो आपका जो मस्क्यूलिन एनर्जी है वो बहुत एक्टिवेट थी उस वक्त। आपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। आपको जिस भी मकाम में पहुंचनी है या फिर पहुंचने वाले थे, आप हर जगह बहुत स्ट्रगल। पहले तो आपने सोल को बहुत ज़्यादा, मतलब एक एनर्जी, ऐसी एनर्जी आप में थी कि आपको पता था, ये जो वैसे भी कप एनर्जी है ना, ये लोग बहुत कनिंग होते हैं। बहुत जल्दी इन्हें समझ में आ जाती है कि इनके साथ क्या हो रहा है, या फिर वो बहुत जल्दी ऐसे जो लोग हैं ना, अगर जो उनका कोई अगर उनका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उनके बारे में बहुत जल्दी उन्हें पता चल जाती है। चैरियट का कार्ड है, मैं ये कहूँगी कि आपने बहुत बहुत सफ़र किया है अपने लाइफ में, कंटिन्यू सफ़र आपने करता रहा है। आपने कोशिश किया है एक जगह पर, ऐसे जगह पर पहुँचने के लिए जिस जगह को आप चाहते हो, जिस जो चीज़ आप चाहते, आपको बहुत संघर्ष करनी पड़ी अपने फैमिली मेम्बर्स से, अपने आसपास के लोगों से, और अब आप उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, बहुत काम इस लाइफ में भी कर रहे हो। आपका उस लाइफ में आपको बहुत कुछ सीखने मिला है। आपको ऐसा लगता है कि आपको आपका जो परिवार है वो समझता नहीं है, उन्हें आप समझ में नहीं आते हैं, या फिर आपका बातें उनके समझ के बाहर है। ठीक है, आप कुछ भी करो, कुछ भी सपोर्ट आपको चाहिए, पर कहीं ना कहीं आप वो सपोर्ट ठीक से आपको नहीं मिलती है। ठीक है, द गोस्ट डांस यहाँ पर कार्ड है, कहीं ना कहीं वही मैं देखूँगी यहाँ पर। जो आप इन सारी चीज़ों पर, ये चीज़ें जो है ना, गोस्ट वगैरह, इन पर भी आप बिलीव बहुत करते हो, और इन सारी चीज़ों पर आपके शायद आपको इतना आप कनिंग होना, आपको ये ऐसे एनर्जीज जो है वो आपको समझ में आ जाती है। ठीक है, और आपका जो ये ऑरा है, आपका जो ये सोल है ना, ये बहुत पुरानी सोल है। इन्होंने ऐसा वक्त देखा है जिस वक्त में शायद इंसान एवोल्यूशन, मतलब उन डेवलप हो रहे थे इस वक्त पे। यहाँ पर भी स्टैंड स्टिल देख रही हूँ, जो आप बहुत सारा साधना, बहुत सारे स्पिरिचुअल लाइफ बिताया है आपने। मैं मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव देख रही हूँ, बहुत मस्क्यूलिन एनर्जी है यहाँ पर। जो लोग भी इस रीडिंग को देखेंगे ना, उनका जो भी एनर्जी है बहुत क्लियर एनर्जी है। ठीक है, द आउल, ये लोग बहुत वाइज थे, बहुत विजडम थे इनमें। शायद ये लोग स्पिरिचुअल, मतलब सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं, मतलब ये लोग प्रॉपर ऑकल्ट के साथ थे। इनको विचक्राफ्ट, जादू टोना, या फिर इन सारी चीज़ों के साधना, ये सारी चीज़ों के बारे में इनको, आपको ना बहुत अच्छे से पता था। और आज भी आप ना इन सारी चीज़ों के लिए आप बहुत ड्रॉन हो जाते हो, शायद बहुत जल्दी जल्दी आपको फील होती है कि ये शायद सही है, मतलब ये करना चाहिए, ये किस तरह से, आपको जानने की बहुत उत्सुकता है, आप हर चीज़ को जानना चाहते हो। आपका सोल ना वो सारे विजडम, मतलब वो सारा विजडम चाहता है जो विजडम सबके पास नहीं है। आपके सोल का नीड बहुत डिफरेंट है। शायद आपको भी कभी कभी लगता है कि आपको ये सब कुछ सही नहीं लगता है। ठीक है, यू आर गुड इनफ। कहीं ना कहीं आप अगर सेल्फ वर्थ या फिर किसी के बाद, मतलब आपको शायद आपको अभी मन करता है कि मैं कुछ ऐसा करूं या ऐसे करूंगी जिससे बहुत बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे, पर कहीं ना कहीं आप उन सारे चीज़ों से पीछे हट रहे हो जो आप नहीं चाहते। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ आप चाहते बहुत कुछ हो करना, पर कहीं जाकर आप रुक जा रहे हो। ठीक है, यू आर गुड इनफ। आप खुद को, आपको लगता है आप कर लोगे, आपको लगता है आप कर लोगे, पर कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता है कि आसपास के लोग क्या कहेंगे, या फिर मैं अगर नहीं सक्सेस कर पाई इस जगह पर तो कैसे चलेगा। आप जो भी कर रहे हो ना उसमें आपको सक्सेस, और यहाँ डोंट लेट पास्ट होल्ड योर बैक, साउथ नोट, ये जो चीज़ है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा कर रही है आपके लाइफ में। आप जो भी करना चाहते हो उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा मतलब डिल्यूशन, ये सब कुछ आपको बहुत होती है। आप समझ में, आपको एक बार में ना रेडी नहीं हो जाते हो आप इस लाइफ में। आप बॉर्न टू बी सक्सेस। ठीक है, आपको सक्सेस पाना ही है इस लाइफ में, और आप पाओगे,
आप वो सक्सेस इस लाइफ में पाओगे जो सक्सेस का नीड या फिर जिसके लिए आप बहुत दिनों से कर रहे हो कोशिश। बोबा कैट स्पिरिट है यहाँ, लाइफ इज़ अ मिस्ट्री। देखिए आपने मिस्टीरियस लाइफ, यहाँ 8 का सिम्बल्स है। और ये मैं कहूँगी कि ये जो बोबा कैट सिंबल और उसके साथ ये 8 है ना, ये एक इन्फिनिटी का जैसा आप सोच सकते हो कि बहुत 7 8 ये सारे ना स्पिरिचुअल्स नंबर है, ठीक है, जो आप ये रिप्रेजेंट करता है आपने बहुत कुछ किया है। स्वीट रिजल्ट अवेटेड, आपने जो भी किया है ना उसका, ये देखिए रैबिट स्पिरिट, नाउ इज़ अ लकी टाइम। और इस टाइम में आप वो सारी चीज़ों को एक्सपेक्ट कर पाओगे जो सारी चीज़ों को आप पहले एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे थे। आप जिस चीज़ को करना चाहते थे पर नहीं कर पा रहे थे, बहुत सारा लाइफ आपने लीड किया है, बहुत कुछ सीखा है, पर जो सक्सेस आपको इस लाइफ में उस लाइफ में चाहिए थी वो नहीं मिली। पर इस लाइफ में आपको वो सक्सेस मिलेगी। आप उस सक्सेस को पाने के लिए ही पैदा हुए हो, इस दुनिया में आए हो, क्योंकि आपके पास बहुत विजडम है, आपके सोल के पास बहुत विजडम है, ठीक है। आप कर पाओगे वो चीज़ें जो आपको करनी थी। द वर्ल्ड का कार्ड है, फुलफिलमेंट का कार्ड, ठीक है। आप ज़रूर कर पाओगे। आपको जिस भी चीज़ में आगे जाना है ना वो चीज़ आप लेकर आगे जा पाओगे, सक्सेस पाओगे, क्योंकि आप में है वो चीज़। यहाँ मैं देख रही हूँ डो टू वैल्यू, फिनेंशियल अबंडेंस की कार्ड है यहाँ पर। ये कार्ड मैं फिनेंशियल अबंडेंस की देख रही हूँ और इसमें ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव आप फिनेंस भी करोगे, सक्सेस भी लाओगे आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, अगर ये कोई लड़की है या लड़का कोई भी आप देख रहे हो तो यहाँ पर है ना, अगर ये एक ऐसा कार्ड है जिससे आपको समझ में आएगी कि आप कर तो बहुत कुछ रहे हो पर कहीं ना कहीं आपको किसी का इंतज़ार है। आपके दिल में एक वो फेमिनिन एनर्जी है, वो केयर है, वो लव है जो आप करना चाहते हो किसी का, मतलब आप वेट कर रहे हो कि कब कोई ऐसा इंसान मेरे ज़िंदगी में आए जिसके बाद मेरी ज़िंदगी कम्प्लीटली चेंज हो जाए, है ना, जिसके बाद आपकी ज़िंदगी कंप्लीट चेंज हो जाए। यहाँ पर चलिए मैं दूसरा कार्ड्स देखती हूँ। शायद आप जिस भी चीज़ ओके पिक्चर मेमोरीज बहुत ज़्यादा है आपका, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि मेमोरी क्रिएट करना। आप कोशिश कर रहे हो हमेशा से, ट्विन फ्लेम एनर्जी में यहाँ देख रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा फेथ रखते हो, ठीक है। आप यूनिवर्स या फिर कोई भी पावर में, डिवाइन कोई भी पावर में आपका बहुत फेथ है। ज़्यादातर लव रिलेटेड सिचुएशन से आप बहुत गुजरे होंगे, क्योंकि फैमिली में वो प्यार आपको ठीक से नहीं मिला, आपको हमेशा लड़ाई करनी पड़ी। अभी भी शायद आप किसी न किसी चीज़ को लेकर बहुत स्ट्रगल करते हो, हर बार आपको हर चीज़ें से, मतलब फैमिली से लड़के आपको मिलने पड़ते, मतलब जो भी चीज़ें हैं आप ईज़िली आपको नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त आपको मिलेगी, इस लाइफ में आपको मिलेगी। वो सारे मेमोरीज़ आपका जो है ना, कभी कभी शायद आपको ड्रीम में भी आती होगी ऐसी कुछ चीज़ें। सोलमेट कनेक्शन देख रही हूँ, जिसके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, आपका फ्रेंड है या फिर आपका पार्टनर है, उसके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है और वो कनेक्शन बहुत हेल्दी कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं देख रही हूँ, उसमें टॉक्सिसिटी कम है। ज़्यादातर ये एनर्जी में बहुत क्लियर एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है। इस लाइफ में आपको बहुत कुछ करना है, अचीव करना है, बहुत सक्सेस आपको पाना है। फ्री स्पिरिट, आपने आपका स्पिरिट को, ठीक है, स्पिरिट जो भी है, जो भी आपको ऐसा लगता है कि मैं नहीं आगे बढ़ पाऊँगी या पाऊँगा, कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, तो वो सारी चीज़ों से आप निकलने वाले हो। वाइब्रेशन, फ्री स्पिरिट एंड वाइब्रेशन का कार्ड है, तो आपको ज़रूर इस चीज़ों पर ध्यान देनी है कि किस तरह से आपकी ज़िंदगी आगे जाएगी। आपको अपनी लाइफ पर एक फ़ोकस बनानी है, उसी के बाद आप अच्छे से आगे बढ़ पाओगे। यहाँ पर जो भी कन्फ्यूजन है ना, आप क्लियर कर लोगे बहुत जल्द। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बहुत मेहनत करके रीडिंग बनाती हूँ, उसे फिर पोस्ट करती हूँ, सो प्लीज़ आपका सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, ब्लेसिंग्स, लव एंड लाइफ।